बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक हम असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे। मेरे ख्याल में ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने फरमाइश की है कि ये बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है अप्लाई फेजर डोमेन एनालिसिस टू सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट। तो इसको फेजर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद पता क्या करना है, हमने डिटर्मिन द वोल्टेज वी ए टी। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे है दोनों के दरमियान, इस वोल्टेज को हमने पता करना है। और जो ज़ाहिर है जिससे मेरे ख्याल में वो डर गया स्टूडेंट, वो ये है कि ये क्या चीज़ है और यहाँ करंट सोर्स है, और इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि तमाम जो फेजर टाइम डोमेन में है क्वांटिटीज, उनको फेजर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें। तो अब जैसे 20 cos 250t ये वोल्टेज सोर्स है, इसको जब हम फेजर में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और एंगल लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे यही वैल्यू जो फेजर फॉर्म में है। इसी तरह करंट है 1.2 और इसका एंगल 45 है, तो ये 1.2 एंगल 45 हो जाएगा। और फिर मेरे जो इंडक्टर्स है, ये हमें पता है जे ओमेगा एल होता है, एच ने जे ओमेगा एल। तो ओमेगा कितना है, 250 है यहाँ पे, तो 250 ओमेगा हो गया 36 इंटू 10⁻³ तो ये 9 हो गया, J9। और इसी तरह जो 80 मिली हेनरी 20 हो जाएगा। कैपेसिटर में दो फार्मूलाज आमतौर पे यूज होते हैं, एक होता है 1/j⍵c। मैं इस फार्मूले को प्रेफर करता हूँ, ये आसान है, ये -j/ω⍵c। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके ये 250 है कैपेसिटर, 0.25 मिली है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -16 आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर आ गया जी। अच्छा, अब ये वोल्टेज सोर्स ये टाइम डोमेन में है, तो इनको भी हमने फेजर डोमेन में लिख लेना, यानी VA कैपिटल हो जाएगा और ये 4BA कैपिटल हो जाएगा। तो अब इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। ये हमारा सर्किट आ गया फेजर डोमेन में। अच्छा, अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक आप का दिल चाह रहा होगा कि हम क्यों ना इसको मैश एनालिसिस से कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं आप। सिर्फ एक इशू जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि हम इसको एक मैश हम कहते हैं, अगर ये सेकंड मैश है और ये थर्ड मैश है, तो ये एक तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो मैश के दरमियान जब कोई करंट सोर्स हो तो उसको सुपर मैश तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कई स्टूडेंट सुपर मैश तरीके से भी घबराते हैं। तो बहरहाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं इसमें, आप सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है और थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नोडल एनालिसिस से हम इसको करें तो वो सबसे आसान है। अच्छा, अब नोडल एनालिसिस पे सॉल्व करने के लिए हमें एक तो यहाँ पे एक अर्थ पॉइंट नहीं कनेक्टेड था, ये मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ पॉइंट। और ये पॉइंट जो है ये VA, जो यहाँ पे वोल्टेज है वही यहाँ पे वोल्टेज है, और ये चूंकि सेम लाइन है, बीच में कोई इम्पीडेंस नहीं है, तो हम कहीं पे भी VA लिख सकते हैं। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं। तो VA है, और ये जैसे मैंने बताया कि एक ही पॉइंट है, ये जहन में रहे, ये दो अलहदा नोड नहीं है। अब बाई KCL हम करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो अब ये मैंने जो डायरेक्शन लिया है करंट के, वो तीनों चारों ही एंटरिंग लिया है। आप चाहें तो एंटरिंग लीविंग भी ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आप जो फॉर्मूला है वोल्टेज का वो अकॉर्डिंगली लिखें। अच्छा, ये चारों लीविंग एंटरिंग हो गया, बराबर है लीविंग 0, ये हमने लिख लिया। अब एक एक की वोल्टेज वैल्यू हम लिखेंगे। अब I1 को देख लीजिए, मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, और आसान तरीका है कि हम कहाँ से चल रहे हैं, ग्राउंड से चल रहे हैं, यानी 0 से चल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, हम VA पे जा रहे हैं। हम लिखेंगे 0 - VA। उसके बाद इसके बीच में कोई अगर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। उसका आसान तरीका ये है, मैं कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कि जैसे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक छोटा सा यहाँ से करंट बाहर निकालते हैं,
अब इस करंट की डायरेक्शन और मेन करंट की डायरेक्शन अगर तो सेम हो तो इसको आप ऐड करेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे चूंकि सेम है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 20 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस 8+j9 आ गया। उसी तरह यहाँ से I2 हो गया 0 - V1 डिवाइडेड बाय J16। ये 1 ये करंट है ऑलरेडी तो इसको उसी फॉर्म में लिख लेंगे। और फाइनली 04 का भी वही तरीका है कि 0 I4 का 0 - VA और ये भी ऐड होगा बिकॉज इसकी जो करंट यहाँ से बाहर निकलेगी तो सेम डायरेक्शन है। तो +4VA हमने कर लिया डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस J20। अब वो 0 को हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद यहाँ से अब इसको दो हिस्सों में बांट लिया हमने। ये एक हिस्सा आ गया और ये दूसरा हिस्सा आ गया। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ भी हमने 0 ख़त्म कर दिया और ये VA माइनस और 4VA मिला के 3VA हो गया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करेंगे, ये यहाँ पे थे हम, अब VA टर्म्स को अलग कर लेंगे। VS को हम एक साइड पे हम लेकर आ गए और जो बाकी कांस्टेंट टर्म्स था उसको दूसरी तरफ लेके चले गए। फिर VA हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये आ गया और इनको भी हमने ब्रैकेट डाल के। अच्छा, अब यहाँ से जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप हर ये जो जहाँ पे भी फ्रैक्शन हो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पोलर फॉर्म में जाना चाहिए। जैसे अब ये ऊपर तो 1 है, नीचे 8+j9 को हम पोलर में कन्वर्ट अगर कर लें तो ये आएगा 12.04 और एंगल 48.36। और इसी तरह आप बाकियों को भी करेंगे। उसके बाद अब ये इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये हमने डिवाइड कर लिया तो ये आ गया, ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो गया। बाकी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको करके देख लें। और फिर जब इसको पोलर से रेक्टेंगुलर में हम कर देंगे, क्योंकि हमने बाकी आगे ऐड करना है तो इसको रेक्टेंगुलर में होना ज़रूरी है। तो ये आ गया, ये है प्रॉपर तरीका। लेकिन मैं जो तरीका अभी बताने लगा हूँ उसमें आप स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स आप किए बगैर आप ये डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ तक थे। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि यूजिंग कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड, ये आप क्वेश्चन में लिख देंगे ताकि आपके टीचर को एतराज़ ना हो कि ये कैसे आंसर निकाला। अच्छा, और उसके बाद अब इन सब को जब कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाके हम करेंगे तो ये आंसर आता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मेक श्योर करें कि कैलकुलेटर आपके कॉम्प्लेक्स मोड में है। तो यहाँ पे आप मोड में जाएंगे और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में आ गया। अब पहला हम कर लेते हैं ये वाला। अब ये देखिए, ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन बटन हम प्रेस कर देंगे। न्यूमिनेटर में -1 लिखेंगे हम, -1, और डिनोमिनेटर में 8+j9। तो हम नीचे आ गए, 8+j9 को हम 9i लिखेंगे, 9। और ये देखिए यहाँ पे i है। तो ये हमारा पहला जो है हमने एंटर कर लिया। आगे चलते हैं, इक्वल साइन। तो ये देखिए ये आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में। हम SD बटन दबाएंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या आंसर आया, -0.055। तो -0.055। और दूसरा जो है वो I है यानी J है। तो J 0.062, 0.062। तो ये पहले का आ गया एग्जैक्टली। इसी तरह से आप दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें का आप कर लेंगे। उसके बाद अब ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पिछली स्लाइड में जो हमने किया था 2-3 स्टेप के बाद ये आंसर आया था, वही आंसर हमारा यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, जो रियल और इमेजिनरी टर्म्स। इसी तरह यहाँ पे भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये वैल्यूज आ गए। अब इनको हम, अब चूंकि आगे डिवाइड करना है तो इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे पोलर में। अभी आप कैलकुलेटर आपकी जो है वो
कॉम्प्लेक्स मोड में ही है। आप या तो उसको नॉर्मल मोड में आ जाएं और आके यहाँ से रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट कर लें, या मैं प्रेफर करूँगा कि उसी में ही रहें आप। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से हम पोलर में चले जाएंगे। ऑल्दो डायरेक्ट यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो हम लिखते हैं ये -0.055 पहला हो गया जी, -0.15 जे की जगह हम लिख देंगे आई। तो ये फर्स्ट इसकी एंट्री हमने कर ली। इक्वल साइन करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर आप एस डी दबाएंगे तो वही आंसर आ गया। हमने पोलर में जाने के लिए क्या करना है, हमने शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स को दबाना है, ये कॉम्प्लेक्स। अब ये थर्ड नंबर जो है वो कहता है जी आर थीटा, यानी ये पोलर फॉर्म है, तो 3 को दबा देंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे। तो अब देखिए ये आ गया 0.1597 और एंगल हो गया -110। इसी तरह आप ये दूसरे को भी कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद वी ए के लिए हमने इसको डिवाइड करेंगे इससे। यहाँ पे भी आप नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में ही रहूँगा और इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं इसको क्लियर कर दिया। अब ये फ्रैक्शन है तो ये मैंने फ्रैक्शन बटन दबा दिया। 1.987 और एंगल के लिए हम यहाँ प्रेस करते हैं शिफ्ट और ये देखिए एंगल साइन है, तो ये एंगल आ गया 168.7। 168.7 ये हमारा न्यूमरेटर की एंट्री हमने कर ली। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं 0.1597 और इसका एंगल है -110। तो शिफ्ट एंगल -110.1। तो अब इसको हम आगे प्रेस करेंगे इक्वल साइन, तो ये आंसर आ गया हमारा। मैं ये रेक्टेंगुलर में है, पोलर में जाने के लिए हम यहीं से शिफ्ट कॉम्प्लेक्स प्रेस कर देंगे, 3 इक्वल साइन। तो अब देखिए 12.44 और एंगल आ गया -406/5। तो इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 80 समथिंग आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आएगा एक्चुअली 12.44 -81.2। और मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अगर आ जाए फ्रैक्शन में, एस डी में दबाता हूँ, शायद ये एंगल आ जाए। हाँ ये देखिए, तो 12.44 और एंगल -81.2। तो ये तमाम आप कॉम्प्लेक्स मोड में रह के ही कर सकते हैं और ये आसानी से हो जाएगा और आपके टीचर को भी इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक और टेक्निक है जो कम से कम वेरिफिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और वो है कि जी ये तो हम क्वेश्चन 1 पे थे, यहाँ से हम बी ए डायरेक्ट ये तमाम चीज़ें नीचे लेकर आके लिख दिया हमने, ये ऊपर है और ये नीचे है। और इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इसका आंसर, तो वो ये और ये आंसर आएगा। भाई ये देखते हैं कैसे, कैलकुलेटर में चलते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब ये हमारा फ्रैक्शन है और ये चूंकि बड़ा सा है तो मैं पहले इसके फ्रैक्शन को कर लूँगा डिवाइडेड बाय दिस अदर वन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी फ्रैक्शन बटन, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रैकेट डाल दूँगा, बड़ा ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट आ गया और ये आ गया। अब फिर हम न्यूमरेटर पर चलते हैं, तो यहाँ है -20 एंगल 0। अब एक चीज़ यहाँ पे ये इस कैलकुलेटर में, तमाम कैलकुलेटर्स में ये मसला है कि जब माइनस लिखते हैं तो उसके साथ एंगल अगर हो तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा। अब इसके लिए दो हल है। एक तो ये है कि हम एंगल यहाँ ना दें, तो 0 एंगल लिखें या ना लिखें। दूसरा ये है कि माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम +180 कर दें या -180 कर दें। तो मैं फ़िलहाल, अब मेरे लिए आसान ये है कि मैं इसको ना ही लिखूँ, तो मैं -20 लिख देता हूँ।
और नीचे आ गया 8 प्लस J9, तो 8 प्लस 9i। तो फर्स्ट टर्म हमारा न्यूमिनेटर का आ गया जी। आगे चलते हैं, -1.2 एंगल 45, फिफ्थ एंगल 45। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा न्यूमिनेटर पोर्शन आ गया। अब उसके बाद डिवाइड है तो हम डिवाइड साइन डाल देते हैं, और फिर उसी तरह से हम पहले ये लेकर आएंगे। बड़े ब्रैकेट के लिए ये फ्रैक्शन वाला साइन लाना ज़रूरी होता है, और इसको पहले जाके फिर हम ब्रैकेट डालेंगे तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। ये देखें, बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो फिर अब न्यूमरेटर पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है जी, -1 है, -1। इसके डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं, 8 प्लस J9, 8 प्लस 9i। फर्स्ट टर्म हो गया। आगे चलते हैं, प्लस साइन, फिर हम ये फ्रैक्शन वाला साइन लेकर आ जाते हैं। 1 है न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे है 16, तो नीचे आ जाते हैं 16i। सेकेंड टर्म हो गया जी। थर्ड पे चलते हैं, प्लस साइन, फिर ये फ्रैक्शन बॉक्स, और 3 आ गया न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर पे आ गया J20 या 20i। तो ये मुकम्मल हो गया। हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री मुकम्मल है। अब हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये 1.89 और -12 समथिंग आ गया, 12.28। लेकिन हमने जाना है इसमें पोलर फॉर्म में, तो हम यहीं से, जैसे मैंने बताया कि आप शिफ्ट कॉम्प्लेक्स प्रेस कर दें, शिफ्ट और कॉम्प्लेक्स, और 3 फॉर r थीटा इक्वल साइन। तो ये 12.42 आ गया और हमारा एंगल 81.23। लेकिन सवाल को अगर यहाँ तक करें तो शायद आपके टीचर इसको एक्सेप्ट ना करें। बहरहाल कम से कम वेरीफाई करने के लिए ये टेक्निक बहुत ही ईजी है।